अंग्रेजों के जो सिपाही थे गोली चलाना शुरू कर दिए और इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दी। शहीद स्मारक पर अपना नाम नहीं खुदवाना चाहिए कि हमने प्लास्टर करा दिया है, इसलिए मेरा नाम वहाँ रहना चाहिए। 14 साल से लगातार इस जगह पर हम लोग शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन लोगों को झकझोड़ा, ये लोग सीवान पहुँचे, फिर डीएवी स्कूल गए, बच्चों का जुलूस निकाला। उस दिन पूरी सीवान जल रहा था। थाना रोड का नाम नगर परिषद के माध्यम से बदलवाने का काम किए, हम लोग शहीद मार्ग रखवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। मैं हूं अमित। अगर शहीद की बात की जाए, शहीदों के सम्मान की बात जाए तो सबसे पहला नाम सीवान के शहीद सराय का आता है। और अभी हम सीवान के शहीद सराय पे मौजूद हैं, जहां 1942 में 3 लोग शहीद हुए थे। आप देख सकते हैं पे नाम लिखा हुआ है 13 अगस्त 1942 को। यहाँ पे बच्चन प्रसाद, झगड़ू सा और छट्टू गिरी शहीद हुए थे। उनके सम्मान में आज यहाँ पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि सभा की गई है। अगर बगल की बात करें तो यहाँ सीवान जिला में जितने भी शहीद हुए हैं सभी लोगों का नाम इस पट पे दिया गया है। गंगा प्रसाद, उमाकांत सिंह, झगड़ू सा, छट्टू गिरी, बच्चन प्रसाद, फुलेना प्रसाद, देवशरण सिंह, सभी लोग शहीदों का नाम है इस शिलापट पे। और बात की जाए इसी शहीद सराय पे कुछ लोग राजनीति शुरू हो गई है, लोगों का बयानबाजी भी शुरू हो गया है। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी आज श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया गया है और ये 2 पार्ट में बंट चुका है। और कुछ लोगों का विरोध है कि शिलापट पे किसी जीवित व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो शहीद हुए हैं उनका अपमान होता है। तो आप देख सकते हैं कि सीवान नगर पार्षद के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है। देवेंद्र गुप्ता द्वारा अनुशंसित उद्घाटनकर्ता माननीय प्रमोद कुमार जो पर्यटन मंत्री थे उस समय। तो इसमें राजनीतिक शुरू हो गई है और कुछ लोगों से बात करते हैं, यानी कि जानते हैं क्या है पूरा मामला। भारत माता की जय। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बच्चन प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झगड़ू सा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छट्टू गिरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 14 साल से लगातार इस जगह पर हम लोग शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि यह 1942 13 को कि जब यहाँ पर गोली चली थी तो 50 साल तक इतिहास जो है यह मिटा हुआ था। कहीं से हम लोग को पता चला कि यहाँ पर गोली चली, उसमें 3 शहीद हुए जिनका नाम था छट्टू गिरी, झगड़ू सा और बच्चन प्रसाद। ये कहाँ गए थे? पता चला कि जिला दे की थी। तब हम लोगों ने इतिहास में गए और फिर हम लोगों ने साथ से लगातार यहाँ पर यह कार्यक्रम करते आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा आपको। इतिहास ये है कि 11 तारीख को आपको पता होगा कि 11 तारीख को जो वहाँ है पटना में जो गोली चली थी जिसमें 7 शहीद हुए थे, उसमें सीवान का उमाकांत सिंह शहीद हुए थे। उमाकांत सिंह सीवान के रहने वाले थे। उनकी सूचना 12 तारीख को सीवान पहुँचती है, क्योंकि जिलादे के छात्र थे बच्चन प्रसाद, छट्टू गिरी, ये सब वहीं के रहने वाले थे। इन लोगों को झकझोड़ा, ये लोग सीवान पहुँचे, फिर डीएवी स्कूल गए, बच्चों का जुलूस निकाला। उस दिन पूरी सीवान जल रहा था। पोस्ट ऑफिस पर हंगामा हो गया, रेलवे स्टेशन हुआ, आपका एडीओ कोर्ट पर हुआ, कई जगह हुआ। इसी आंदोलन के तहत पूरा सीवान आंदोलित था। और वही आंदोलन होने के बाद यहाँ पर जो उसमें पहले जुगली सराय हुआ करता था, यहाँ आकर के सभा हुआ। उस सभा पर गोली चली। उस गोली कांड में 3 लोग ही शहीद हो गए, बच्चन प्रसाद, छट्टू गिरी और ये झगड़ू सा। अब उन्हीं की याद में हम लोगों ने शहीद करते हैं। हम दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज शहीद दिवस में पूरी प्रशासन को, पूरे सामाजिक कार्यकर्ता को, सभी लोग को यहाँ आकर के इस दिन को महत्व देना चाहिए। इसलिए मेरा डिमांड है इसको और अच्छा किया जाए, अच्छे से समाया जाए। आप लोग भी इस आज के दिन को ज़्यादा महत्व दीजिए, यही मेरी शुभकामना है। सब यहाँ कार्यक्रम का आप 2 रूप देख रहे हैं। एक जो आप ठीक है हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, तो हमने यहाँ पर आज
3 शहीदों के नाम से तीन दीप जलाए हैं। 3 शहीदों के नाम से 3 दीप जला है। एक राष्ट्रीय सम्मान आंदोलन की टीम पूरा किया, एक आपका बबलू जी का टीम, बबलू जी का सौजन्य से, एक मेरे जीवन से, और फिर मनोरंजन जी थे, और एक मानव सेवा संस्थान। ये सारा मिलकर के 3 शहीदों को 3 दीप जला करके उनको हम श्रद्धांजलि दिया। यहाँ पे 2 पार्ट पे श्रद्धांजलि दी गई है, ऐसा क्यों? इसलिए हम बहुत दुखी थे, हम इसके लिए बहुत दुखी हैं, नहीं होनी चाहिए, इससे हमको बहुत दुखी है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए 2 मुद्दा है ना, जैसे मेरा कहना है, मेरा मानना है कि शहीद के नाम पर आप राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि अच्छा सबको अधिकार है, आज भर दिन में बहुत लोग आएंगे, हर आदमी को शहीद को सम्मान देने का अधिकार है, हर एक पार्टी को, इसमें कहीं बांधित नहीं है, सब करें, उसके लिए मुझे कोई उससे अच्छी बात है, और लोग आज करके इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि जब आपने शहीद का सम्मान करते हैं तो उस शहीद स्तंभ पर हम आज भी मांग करते हैं कि जिंदे लोगों का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब उस पर फूल चढ़ाते हैं तो सामने उनका नाम आ जाता है। और आप सब जानते हैं कि नमन जो होता है वह जिंदे आदमी होता है, ये हमारे स्वाभिमान को ललकारा है, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ फूल नहीं चढ़ाया कि उनका अपमान हो जाता, क्योंकि मेरे सम्मानित नेता है देवेंद्र गुप्ता द्वारा, और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि देवेंद्र जी उसको हटा करके कहीं और लगा लीजिए, जिसे लगे हुए हैं। मैंने 3 बार रिक्वेस्ट किया कि भाई हटा लीजिए, मुझे नाम का आपत्ति नहीं है, स्थान का आपत्ति है। किसी भी शिला जो शहीद स्तंभ होता है उसमें किसी का नाम नहीं होता है शहीद के अलावा, ये सब जगह देख लीजिए आप। इसका मेरा कहना है, मैं आज भी निवेदन करता हूँ। देश में हमेशा शहीदों के नाम पे राजनीति होती है। हाँ, देखिए ये वोट की राजनीति है भाई, ये सब राजनीति वोट की है। देखिए मुझे ना विधायक बनना है, ना एमएलए बनना है, ना वार्ड कमिश्नर बनना है, ये सारा चीज़ सर वोट की राजनीति है। मैं इसको वोट की राजनीति मानता हूँ और इसको स्वीकार भी करता हूँ। तो क्या ये मान लिया जाए कि जब वोट की राजनीति हो रही है तो शहीदों को राजनीतिज्ञ बना दिया जाए? शहीदों के राजनीतिकरण कर दिया गया ना, शहीदों के सम्मान को राजनीति। हाँ बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। आपको याद होगा कि आज से 5 साल पहले 9 अगस्त को घोषणा हुआ एक पार्टी से कि पूरे देश में 9 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जाएगा, पूरा धूमधाम से मना था। इसी पर शायद पूरा अगस्त का महीना शहीदों के नाम पे याद किया जाता है। 1947 को 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। आज 13 अगस्त इसीलिए विशेष है कि 13 अगस्त 1942 को इसी शहीद सराय, जो इसको पहले पक्की सराय बोला जाता था, लेकिन 1942 के बाद इसको शहीद का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैठक चल रही थी अंग्रेज शासन के खिलाफ, जो बहुत ही दुराचारी और अत्याचारी शासक उस समय हो गई थी। उसको हटाने के लिए बहुत बड़ा यहाँ बैठक चल रहा था, और उस बैठक की मुख्य भूमिका झगरू शाह, बच्चन प्रसाद और छट्टू गिरी निभा रहे थे। और ये यहाँ से आंदोलन लेकर उनको एसडीओ कोर्ट जाना था, जो यहाँ आज के डेट में दुर्गा मंदिर के पास है। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि अंग्रेजों के जो सिपाही थे गोली चलाना शुरू कर दिए और इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिए, जिसके कारण 13 अगस्त 1942 को उस गोली कांड में छट्टू गिरी, बच्चन प्रसाद और झगरू शाह की हत्या हो गई, और जिससे पूरा सिवान की जनता पूरी आक्रोशित हो गई और पूरा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। और इसी जहाँ हम इस पवित्र भूमि पर खड़े हैं, इसी पर उनकी हत्या हो गई और उन्हें देश के लिए शहीद हो गए। और इस आंदोलन का ऐसा जलवा हुआ, ऐसा मतलब प्रकोप हुआ कि पूरे हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी मिली। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस 13 अगस्त के दिन जो शहीद हुए उनको मैं नमन करते हैं। प्रत्येक वर्ष उनको हम लोग पुष्प अर्पित करके याद करते हैं और नमन करते हैं। देखिए, शहीद किसी के बंधन में नहीं बनते हैं, सबके हैं, जो चाहे शहीद का सम्मान कर सकता है। इसीलिए एक स्वाभिमान आंदोलन है, उनका मांग था कि शहीद स्मारक पर किसी और लोगों का नाम नहीं होना चाहिए, जो जीवित है उनका नाम नहीं होना चाहिए। हमको लगा कि इनका नाम उचित मांग है, मैंने वहाँ अपना नाम को मिटा दिया है। आप देखेंगे वहाँ मैंने टेप से अपने नाम को साइड दिया है, और मैं उन सभी को सम्मान करता हूँ, उन आत्माओं को सम्मान करता हूँ जो शहीद में है। शहीद के समकक्ष हम लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनके स्मृति पर नाम जीवित लोगों का नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। आगे लोगों की सोच, मैं भी आग्रह करूँगा कि जो लोग इस शहीद स्मारक पर अपना नाम गुदवाए हैं वो स्वतः हटा दे, विनम्र निवेदन है, और उस शिलापट को साइड में लग जाए तो अच्छा रहेगा। इसी के संदर्भ में ये मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 20 का मैं वार्ड पार्षद हूँ, नगर का सभापति हूँ। इसको मैं पूरी तरह से सौंदर्यीकरण करूँगा और बोर्ड से भी प्रस्ताव पास करके इसको बढ़िया से लगे कि ये शहीद स्मारक है, शहीद सराय मार्केट भी है, तो इसको सौंदर्यीकरण करने का कार्य मैं करूँगा बहुत जल्द।
देखिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे, शहीद सराय के तरफ से मार्केटिंग करने के लिए गुजरते थे, तो शायद हम लोग को इसके बारे में पता नहीं था। और मुझे लगता है कि 90% जो सिवान के नागरिक हैं उनको भी इस शहीद स्मारक के बारे में पता नहीं था। बस ऐसे मालूम था कि शहीद स्मारक बना हुआ है। जब हम लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़े आपके माध्यम से, तो विद्रोही जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा कार्यक्रम होना शुरू हुआ, बढ़ाए, तो इसमें से 2 गुट अपना हो गया। गुट होने से कोई बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। 2 गुट में नहीं 10 गुट में कार्यक्रम हो, अच्छी बात है शहीदों के सम्मान के लिए। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जो यहाँ का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, आप देख रहे हैं कि छोटा सा एक विषय है, राजनीतिकरण का मुद्दा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की संलिप्तता है। अगर कोई व्यक्ति चुप है उसकी भी संलिप्तता है, और जो व्यक्ति किया हुआ है उसकी भी संलिप्तता है। तो इसको ऐसा करना चाहिए कि जो उद्घाटन का जो पट है, शिला है, उसको कहीं साइड में करा के शहीदों के सम्मान में निश्चित रूप से अपना काम करना चाहिए और उनको सही सम्मान देना चाहिए। लॉकडाउन के वजह से हम लोग भी इस बार कार्यक्रम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि उसके पिछले साल हम लोग थाना रोड का नाम नगर परिषद के माध्यम से बदलवाने का काम किए, हम लोग शहीद मार्ग रखवाए। हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के नेतृत्व में ही यहाँ पर शहीदों को, हमारे सिवान जिले के और एक छठूगिरी थे, वो एकमा के पास के थे, और 2 जो बलिदानी थे उसमें बच्चन प्रसाद और झगरू शाह, ये जीरादेई के पास के थे। और तीनों लोग इसी परिसर के आसपास, तीनों लोग जब जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे 13 अगस्त 1942 को, तो अंग्रेज़ों की पुलिस ने गोली चलाई थी और उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई। ऐसे महान सपूतों को हम लोग प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि देने आते हैं 13 अगस्त को। और आज भी हमारे नगर परिषद के उपसभापति श्री बबलू जी, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के श्री गदाधर विद्रोही जी, हमारे अभिभावक श्री वाल्मीकि यादव जी, और इन सब के साथ हम लोग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो सैकड़ों नौजवान आए हैं, ये सब लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और हम आह्वान करते हैं कि शहीदों के नाम पर जो कुछ लोग राजनीति करते हैं, उनकी भर्त्सना होनी चाहिए, क्योंकि शहीद स्मारक जो है शहीदों के लिए है। शहीद स्मारक पर अपना नाम नहीं खुदवाना चाहिए कि हमने प्लास्टर करा दिया है इसलिए मेरा नाम वहाँ रहना चाहिए। आपको या शहीदों के प्रति सम्मान नहीं है, आपको शहीदों के नाम पर अपना नाम ऊपर करने की जल्दीबाजी है, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से पुनः एक बार अपने सिवान के बलिदानियों को कोटि कोटि ये नाम हम लोगों ने देखा कि देवेंद्र गुप्ता यहाँ के एक हैं, वो बड़ी बेचैनी में उन्होंने ही अपना नाम, हम लोगों ने आग्रह भी किया कि आपको यहाँ नाम नहीं लिखवाना चाहिए। नगर परिषद में वो पार्षद हैं और पार्षद होने के नाते उन्होंने सरकारी फंड को लेकर के और यहाँ पर कुछ काम करवाया। तो फंड सरकारी है, काम हुआ, लेकिन शहीदों के स्तंभ पर अपना नाम खुदवाना ये बिल्कुल ही अनुचित है, निंदनीय है।